मैं दिनेश सिरसाट, आर्ट टीचर, स्कूल ऑफ स्कॉलर। आज हम लोग कैलीग्राफी सीखने वाले हैं। कैलीग्राफी में आज हम लोग बेसिक स्ट्रोक के बारे में सीखेंगे। बेसिक स्ट्रोक सीखने के पहले हमें कुछ टेक्निकल बातें सीखनी होती है कैलीग्राफी में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कैलीग्राफी सीखते हुए हमें बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखनी पड़ती है जो पेन से रिलेटेड होती है। जैसे कैलीग्राफी जो पेन होता है वो 45 एंगल में उसकी नीब कटी होती है। जैसे 90 एंगल होता है, 90 एंगल से जो आधा पार्ट होता है वो 45 एंगल का होता है। उसी तरह जो कैलीग्राफी पेन की जो नीब होती है वो 45 एंगल में कटी होती है, ताकि लिखते समय ईजी और सुंदर हैंडराइटिंग आ सके। चीजल मार्कर का भी पेन का वैसे ही 45 एंगल में कटा हुआ नीब होती है। कैलीग्राफी सीखने के लिए जो महत्वपूर्ण सामग्री है वो इस तरह है जो आपको दिख रही है। एक तो हमें चाहिए 4 लाइन बुक्स। उसके बाद में लिखने के लिए बुक्स नहीं होगा तो हमारे पास ड्राइंग बुक्स होगा, तो हम लोग उस पर लाइन खींच के भी 4 लाइन बुक्स बना सकते हैं। दूसरी बात हमारे पास है चीजल मार्कर, जिसमें 2 टाइप के चीजल मार्कर आते हैं। एक और उसके साथ में हमें पेंसिल चाहिए और स्केल चाहिए। इस सामग्री से हम लोग हमारे बेसिक कैलीग्राफी में बेसिक लाइंस होती है जो हमें उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ता है। बेसिक्स लाइन में पहले लाइंस होती है, पहला लेसन बोला जाता है स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। दूसरी जो लाइंस होती है वो उसे बोला जाता है स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। कैलीग्राफी में जो तीसरा लेसन है उसे बोला जाता है लाइंस को स्लैंटिंग लाइन। इसमें 2 टाइप होते हैं और पेन पकड़ते समय हमें पेन को 45 एंगल में ही पकड़ना है। और ये जो स्लैंटिंग लाइन 45 एंगल में जो होती है ये बहुत ही बारीक आती है। यही लाइन अपोजिट साइड में हमें ड्रॉ करना है, फिर वैसे ही हमें पेन को 45 एंगल में ही पकड़ के खींचना है नीचे में। तो ये जो लाइन रहेगी ये रहेगी, मोटी लाइन आएगी 45 एंगल की। अपोजिट स्लैंटिंग लाइन, अपोजिट स्लैंटिंग लाइन, अपोजिट स्लैंटिंग लाइन। कैलीग्राफी बेसिक स्ट्रोक का जो 5वां लेसन है वो है हाफ सर्कल। बेसिक स्ट्रोक में जो हम लोग 6वां जो लेसन सीख रहे हैं वो होता है हाफ सर्कल, बट अपोजिट साइड हाफ सर्कल हमें ड्रॉ करना पड़ता है। इस तरह 45 एंगल में पेन को रख के धीरे से धीरे से। अब हम लोगों ने हाफ सर्कल जो ड्रॉ किए हैं उसे हम लोग दोनों को जोड़ के सर्कल बनाएंगे। ये है लेसन नंबर 7। बन रहा है सर्कल। हमारा बेसिक सेट में लेसन नंबर 8, बेसिक स्ट्रोक में लेसन नंबर 8 में हम डॉट लाइंस ड्रॉ करने वाले हैं जो स्लीपिंग लाइन होती है, जो एक दूसरे के सामने जाती है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 बेसिक्स लाइन्स में हमने अब तक 8 लेसन सीखे, तो हम लोग 8 लेसन का नाम लेंगे। लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3, लेसन नंबर 4, लेसन नंबर 5।
इसी तरह हमें एक ही प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कम से कम 10 पेज तक हमें प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा ये परफेक्ट ड्रॉ हो जाएगा। इसी तरह हम लोग लेसन नंबर 6 को लेके और 1 को लेके बी ड्रॉ करना सीखेंगे। सबसे पहले हमें स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद जो 4 लाइन है उसके आगे में लेसन नंबर 6 का हाफ सर्कल लेना है और यहाँ से दूसरा हाफ सर्कल उसको जोड़ना है, ये हो गया बी। इसी तरह लेसन बोल बोल के ये भी कंप्लीट करना है। बी स्टैंडिंग हाफ सर्कल बी स्टैंडिंग लाइन हाफ सर्कल बी। इसी तरह आज हमने सीखे हैं 7 लेसन जो बेसिक स्ट्रोक है कैलीग्राफी के लिए, जिसे हमें ABCD सीखना है जेड तक। उसमें से आज हमने सीखा है ए और बी। ए में जो हमने बेसिक स्ट्रोक यूज़ किए उसमें जो स्ट्रोक यूज़ हुए हैं वो है बेसिक स्ट्रोक 3, 4 और 1, इसे हमने ए ड्रॉ किया। उसी तरह बेसिक स्ट्रोक बी में हमने स्टैंडिंग लाइन बेसिक स्ट्रोक 1 और बेसिक स्ट्रोक 6 जिसमें हमने हाफ सर्कल ड्रॉ किया। तो आज हमने ए और बी सीखा। इसी तरह हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में बी से लेके C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ये किस तरह लिखना है बेसिक स्ट्रोक्स यूज़ करके वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे।